हमारी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और बहुत सारे जो हमारे इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, वो तालिबान को कह रहे हैं कि भाई पास आ जाओ, ना करो ये काम। उनमें से एक वाकया दाइश ने कर दिया, तो हमारे तालिबान खान साहब फौरन एक्शन में आ गए और उन्होंने कल स्पीच में ये कहा कि ये तालिबानों ने नहीं किया, ये दाइश के लोगों ने किया। यानी एकदम से तालिबान के स्पोक्स पर्सन लग रहा था वो बन के बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लेश पेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रिएक्ट्स। आज जो हम आपके साथ हारिस सुल्तान का वीडियो देखने लगे हैं, उसका टाइटल है इमरान खान के तालिबान होने का सबूत। देखेंगे आपके साथ मिलकर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक पाकिस्तानी हारिस सुल्तान का डिस्क्रिप्शन में है। आप समझ गए मैं क्या कहने वाला था। ओरिजिनल वीडियो का अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। अगर आपने किसी भी लीडर के ओवरऑल मैसेज को समझना है और देखना है कि वो क्या सिग्नल भेज रहा है, क्योंकि वो एक्सप्लिसिटली, पॉलिटिकल लीडर्स एक्सप्लिसिटली कभी ये बात नहीं कहेगा कि हाँ मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट करता हूँ, कि हाँ मैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चाहता हूँ। वो ये नहीं कहेगा, अपने मुंह से एक्सप्लिसिटली नहीं कहेगा, लेकिन वो ऐसे सिग्नल्स देगा जिससे उसके लोग वो मैसेज लेंगे और वो समझेंगे, और उस लीडर को भी पता होगा कि वो जो मैसेज दे रहा है उसका लोगों के ऊपर क्या असर जा रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे तालिबान खान साहब की। मैंने पहले ये वर्ड कभी यूज नहीं था किया, लेकिन अब मुझे ये करना पे खान साहब ने मजबूर कर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब मैं हमारे कौमे यूथियों से बात करता हूं, चाहे जितने मर्जी वो अपनी पर्सनल लाइफ में लिबरल क्यों ना हो, वो तालिबान के बहुत बड़े हमायती होते हैं। कितनी अजीब बात है कि ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट और बहुत बड़ा हमारा एक दफा फेस ऑफ लिबरल पाकिस्तान, वो आदमी तालिबान को सपोर्ट कर रहा होता। खान साहब ने अभी कल एक स्पीच दी, कौम से खिताब किया, उसके अंदर उन्होंने ऐसी घिनौनी और ऐसी भद्दी बातें की कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि इनके जहन में क्या चल रहा है। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, या फिर कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाजौड़ में एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ जिसमें 44 पाकिस्तानी दुनिया से रुखसत हो गए, और कहा जा रहा है, अंदेशा ये है कि ये नंबर बढ़ भी सकता। लेकिन अब तक जितनी इतलात मौसूल हुई हैं उससे यही पता चल रहा है कि ये हमला जो है दाइश ने किया है, टीटीपी ने नहीं किया। ओके, टीटीपी ने इस दफा नहीं किया, लेकिन पहले कितने टीटीपी ने किए हैं उसकी जरा लिस्ट मैं आपको बता दूं। सिर्फ 2023 में टीटीपी के डायरेक्ट जो हमले हैं उनमें 84 लोग मरे हैं। 84 लोग। सरबंद पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, कराची पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, सदर पुलिस स्टेशन लकी मरवत में हमला हुआ, सीटीडी बिल्डिंग स्वात में हमला हुआ, और ये सारे वो हमले हुए जो डायरेक्ट टीटीपी रिस्पॉन्सिबल है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज हैं, पिक्स, उनकी जुलाई तक, 3 जुलाई के एंड तक नहीं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 271 हमले हो चुके हैं, जिसमें 389 तकरीबन 390 पाकिस्तानी मारे जा चुके हैं। आखिरी साल 369 हमले हुए जिसमें 540 पाकिस्तानी मरे। तो ओवरऑल यानी अभी आधा साल गुजरा, 79% इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और बहुत सारे जो हमारे इवन पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, वो तालिबान को कह रहे हैं कि भाई पास आ जाओ, ना करो ये काम। उनमें से एक वाकया दाइश ने कर दिया, तो हमारे तालिबान खान साहब फौरन एक्शन में आ गए और उन्होंने कल स्पीच में ये कहा कि ये तालिबानों ने नहीं किया, ये दाइश के लोगों ने किया। यानी एकदम से तालिबान के स्पोक्स पर्सन लग रहा था वो बन के बोल रहे हैं। हमें यह पता चल गया है कि ये जो हमला हुआ था, ये जो बम धमाका, दहशतगर्दी जो हुई थी, ये आइसिल ने की थी, जो दाइश जिसे कहते हैं, ये टीटीपी ने नहीं की थी। और इसके ऊपर चंद दिन पहले अमेरिका का सदर जो बाइडेन ने कहा कि जो सबसे बेहतरीन तरीके से आइसिल का मुकाबला कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। यानी वो प्रेसिडेंट जो इनका मुखालिफ है अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत का, उसने अमेरिका में बयान दिया है कि जो इस वक्त जो दहशतगर्द ग्रुप है आइसिल, इसका जो सही माने में इस वक्त जो उसको खत्म कर रहे हैं वो है तालिबान गवर्नमेंट। ऊपर से जो बाइडेन की वो स्पीच का हवाला दे दिया कि जो बाइडेन भी ये कहता है कि तालिबान जो है वो दाइश से सबसे अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। ये टर्फ वॉर है दो क्रिमिनल गैंग्स की। अगर एक क्रिमिनल गैंग दूसरे क्रिमिनल गैंग के साथ लड़ रहा है तो क्या आप ये कहेंगे कि हाँ वो वाला क्रिमिनल गैंग जो है ना वो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से मारा है तो मैं उसकी साइड पे हूं। बाइडेन ने ये नहीं कहा कि हम तालिबान का साथ देंगे दाइश को मारने में, ये नहीं कहा। दोनों बुरे हैं, लेकिन खान साहब नहीं ऐसा काम करेंगे, क्योंकि खान साहब तालिबान खान साहब है। खान साहब उनको कोई चीज ऑफेंड नहीं करना चाहते। और ये ऐसी बात क्यों है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि खान साहब जब तालिबान आए थे तो ये सेलिब्रेट कर रहे थे। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज़्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है।
ज़हनी ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफ़गानिस्तान में ग़ुलामी की ज़ंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, तो मैं आपको अब थोड़ा सा बताता हूँ पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था। इवन मुशर्रफ भी और जितने पाकिस्तान के मिलिट्री इदारे हैं, इवन वो भी डिफरेंशिएट कम से कम करते हैं। वो हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन नहीं करनी चाहिए कि गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, गुड तालिबान अफगान तालिबान, बैड तालिबान टीटीपी। लेकिन खान साहब टीटीपी को भी अब स्पेस दे रहे हैं। वाई? क्या ये उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते? मेरा ख्याल से टीटीपी को तो कोई भी आज, चलो अफगान तालिबान आप लोग कहते हैं वो डायरेक्टली हमारे साथ, हालांकि ये मैंने वीडियो बनाई थी 2021 में, ये वो वाले अफगान तालिबान नहीं है जो 90s के अफगान तालिबान थे, जो प्रो पाकिस्तान थे। ये वो तालिबान हैं जो पाकिस्तान से अब नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज का शिकवा है कि जब अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया तो हम डबल गेम खेल रहे थे, हम अमेरिका के साथ भी बैठे हुए थे और इधर से भी गेम कर रहे थे। उनको इस बात का शिकवा है और उन्होंने इस शिकवे का इजहार मुतअद्दिद बार किया है। ये बाढ़ पे खड़े हुए हम यहाँ पर अपने मुल्क को बचाने आए हैं पाकिस्तानियों से, और वो गालियां दे रहे हैं पाकिस्तानियों को कि तुम्हारी जो नानियों का जो बॉयफ्रेंड है ना, यानी तुम्हारी माँ का यार जो है, वो भी माँ का यार, वो भी पंजाबी वो भी पश्तो बोलता है। कह रहा है स्वेयर ऑन अल्लाह, मैं अल्लाह की कसम, मैं यहूदियों से उतना नहीं लड़ना चाहता जितना मैं तुम लोगों से लड़के और तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये पठान अफगानी कह रहा। पाकिस्तानी सोल्जर कह रहा है वी डोंट वांट टू फाइट यू, वी वांट पीस विद यू। वो आगे से हंस के कह रहा पर हमें पीस नहीं चाहिए तुम लोगों से, और जब तक तुम लोगों ने हमारा केपी के और बलूचिस्तान पे कब्जा रखा हुआ है तब तक कोई पीस नहीं होगा। वो पाकिस्तानी बेचारे, आई वांट टू फाइट यू। तो गाली गलौज में तालिबान इनको पेल रहे हैं। प्रो टीटीपी हैंडल शेयर द फुटेज कन्वर्सेशन बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तानी सोल्जर्स पिन बोल्डक है ना मेरा ख्याल, नियर कंदाहार। तो ये अब हम पाकिस्तानियों से पूछ रहे जंजीरें तोड़ दी हैं। अफगान गवर्नमेंट खुद इतनी अभी स्टेबल नहीं है, उसमें ग्रुप्स हैं और टीटीपी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। अब तो वो नहीं चाहते कि टीटीपी नाराज होके अफगान गवर्नमेंट के खिलाफ कोई लड़ाई शुरू कर दे, इसलिए वो उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। अच्छा, जब तालिबान वहां पर हुकूमत में आ गए अमेरिकन के बाद, तो हमारी ये उम्मीद थी कि अब वो इनको काबू में रखेंगे, और हमने उनको ये क्लियरली बता भी दिया था कि हम चाहते हैं कि आप इनको पाकिस्तान पर कोई हमला ना करने दें। अच्छा। और इसी सिलसिले में फिर हमने बॉर्डर पर फेंस भी लगाई। उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें रिकॉग्नाइज करें, पाकिस्तान ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वो भी हमारे दुश्मन जो तालिबान है उनको वो कुछ नहीं कह रहे, बल्कि मैं समझता हूँ हमें प्रेशराइज करने के लिए वो उनको शायद असिस्ट कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में टीटीपी के बढ़ते हुए खतरात से कैसे निपटा जाए? हमने थोड़ा सा नरमी उनकी तरफ रखी, उनके साथ नेगोशिएट भी करते रहे, बातचीत भी करते रहे, उनके साथ छोटी मोटी एग्रीमेंट्स भी हमने की, लेकिन तालिबान ने कभी भी एग्रीमेंट्स को ऑनर नहीं किया। उनके साथ एग्रीमेंट करना एक बेकार का काम है। और ये ऐसा नहीं कि बाद में काम खराब हुआ, जैसे ही 2021 में अफगान तालिबान आए, उन्होंने 2300 टीटीपी के कमांडरों को रिहा कर दिया अफगानी जेलों से। गनी हुकूमत ने, जिन्होंने 2300 टीटीपी के कारकुनों को अंदर बंद किया हुआ था जेलों में, अफगान तालिबान ने आते ही उनको रिहा कर दिया। ये समा न्यूज की रिपोर्ट थी। और अब मैं चेक कर रहा था कि समा न्यूज ने उस रिपोर्ट को ही गायब कर दिया। मेरी ये वीडियो पड़ी हुई है, इसको जाके देखें, उसमें स्क्रीनशॉट मैंने समा न्यूज के लगाए हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने चुपके से वो चीज गायब कर दिया। क्यों? शायद अंदर खाने तालिबान को इतना प्रोवोक ना करना चाहते हो,
या उनको गुस्सा न दिलाना चाहते हो, who knows क्या वजह हो सकती है। तो ये वो अफगान तालिबान है जिन्होंने टीटीपी को लॉन्च किया है। टीटीपी ने खुद अफगानिस्तान के तालिबानों से कोई एश्योरेंस दिए कि हम आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। तो ये टीटीपी जितने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है उसके ऊपर अफगानी तालिबानों का हाथ है। लेकिन हमारे सबसे बड़े कौमी लीडर इमरान खान साहिब उनके वकील बन के हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दाइश बुरी है, अफगानी तालिबान हमारे दोस्त हैं। क्योंकि एक अफगानिस्तान की वो हुकूमत आई जब अमेरिका वहां से गया अगस्त 2021 में, तो याद रखें कि वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रो अफगान हुकूमत थी और उन्होंने हमारे साथ पूरी हिमायत का ऐलान किया कि वो जो उधर से अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही थी, इन्होंने हमारी पूरी, उन्होंने फैसला किया हम आपकी पूरी तरह मदद करेंगे। जब तालिबान वहां पर हुकूमत में आ गए अमेरिकन के बाद, तो हमारी ये उम्मीद थी कि अब वो इनको काबू में रखेंगे। उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमें रिकॉग्नाइज करें। पाकिस्तान ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो वो भी हमारे दुश्मन जो तालिबान है उनको वो कुछ नहीं कह रहे, बल्कि मैं समझता हूँ हमें प्रेशराइज करने के लिए वो उनको शायद असिस्ट कर रहे हैं। और फिर पॉलिटिकल मैनूवरिंग करते हुए, अपने पॉलिटिकल फायदे लेते हुए सारा इल्जाम बिलावल के ऊपर डाल रहे हैं या इस पीडीएम के ऊपर डाल रहे हैं। भाई भाड़ में गई, आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस पीडीएम गवर्नमेंट। बिलावल को कह रहे हैं कि आप कितनी दफा काबुल गए हैं। खान साहब आप कितनी दफा काबुल गए हैं? खान साहब आप तो बड़े मजे से कह रहे थे कि जंजीरें खौफ की उन्होंने तोड़ दी, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। गुलामी की जंजीरें तोड़ के वो अब हमारे गलों में ये जंजीरें डालना चाहते हैं और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या आप उनको ऑफेंड नहीं करना चाह रहे। खान साहब को देख के ये बंदा अपने मिशंस में कामयाबी के लिए इतना अंधा हो जाएगा कि पाकिस्तान के दुश्मनों को भी उनकी भी फेवर करने लग जाएगा, ताकि इनकी जो चपकलिश चल रही है पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ या पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, उसमें इतने अंधे हो जाएंगे कि ये अफगान तालिबानों का साथ दे देंगे, टीटीपी का नाम गोल कर देंगे, उनके वकील बन के कहेंगे हमें भी पता चल गया है कि ये दाइश ने किया इसका। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अफगान तालिबान बड़े अच्छे हैं या टीटीपी बहुत अच्छी है। अगर आप खान साहब की ये पूरी स्पीच सुने 28 मिनट की, उसके अंदर आपको यही मैसेज मिलेगा कि यार ये ठीक है, वो ठीक है और हमारे लोग बुरे हैं। ठीक है, ये जो भी पॉलिटिकली पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप में प्रॉब्लम है और जो खान साहब के साथ जो उनकी विक्टिमाइजेशन हो रही है उसके ऊपर मैंने लहदा से वीडियो बनाई भी है, उसके ऊपर कोई शक नहीं है कि जो उनके साथ हो रहा है। लेकिन ये खान साहब इतने अंधे हो गए हैं अपने मकासद के हसूल के लिए कि ये किसी को भी दोस्त बना लेंगे, यानी तालिबानों को, जिन्होंने इतने टीटीपी ने 70,000 पाकिस्तानी मारे हैं और ये उनकी साइड ले रहे हैं ओपनली कि नहीं दाइश बुरी है, ये टीटीपी नहीं उन्होंने नहीं किया, हमें भी पता चल गया, लेकिन आप उसकी साइड ले रहे हैं। और इनका ये सारा कहने का मकसद ये था कि ये वो कह रहे थे कि मैं गनी हुकूमत के साथ भी अच्छा था, लेकिन अफगान तालिबान हमारे लिए फ्रेंडली थे। नहीं, ये फ्रेंडली नहीं थे। इन्होंने कहा कि अफगान तालिबान जो है ये फ्रेंडली थे, मैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम कर रहा था। ये फ्रेंडली होते हैं क्या? फ्रेंडली ऐसे मुल्क होते हैं कि जिस दिन वो पावर में आए उन्होंने अगले दिन 2300 टीटीपी के कमांडरों को रिहा कर दिया। ये खबर 16 अगस्त को छपी थी समा में। मौलाना फकीर मोहम्मद को उन्होंने रिहा कर दिया, जो कि उनका डेप्टी था, बहुत बड़ा लीडर कमांडर था टीटीपी का। ये फ्रेंडली हुकूमत ऐसी होती है। खान साहब किनको बेवकूफ बना रहे हैं? इसका सिर्फ एक मकसद है कि तालिबानों को कहीं प्रवोक ना ये करें, तालिबानों को अच्छे सिग्नल दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा बंदा हूं, मैं तुम्हारी साइड पे हूं, और इधर से प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, सिर्फ अपने मकासद के हसूल के लिए। ठीक है, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके ऊपर 200 केस किए गए हैं, ठीक है, आप उनको या तो भुगतें या उनके साथ लड़ें, उसमें आप अपनी वैल्यू ऊपर करें, लेकिन आप अपनी आवाम को, अपने यूथियों को फिर इतना अंधा कर रहे हैं कि आप उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान अच्छे हैं। तो खान साहब को मैं पहले बड़ा गलत समझा। मैं खान साहब को समझता था कि नहीं, स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन को हारना आता है। हार के बाद अपने वर्क इन साइलेंस कहा जाता है कि खामोशी में जाके काम करो, मेहनत करो, तरक्की ट्रेनिंग करता है स्पोर्ट्समैन, और फिर जाके मैच में जाकर तो अच्छा परफॉर्म करता है और फिर जीत जाता है सबके सामने। लोग समझते हैं वो 50 ओवरों का मैच है, अभी ये जीत गया। नहीं, उसके पीछे मेहनत होती है। तो खान साहब को वो बैकग्राउंड में वो मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ये अपने लोगों को, अपनी आवाम को, अपनी नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं, मिलिट्री से नफरत में, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से नफरत में, कि तालिबानों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से इनका जो नाम पड़ा था कि तालिबान खान है, बिल्कुल सही नाम पड़ा था। ये वाकई तालिबान खान है, ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है, ये दहशतगर्दों के साथ हमायत रखने वाले इंसान है और ये चाहते हैं कि
कहीं तालिबान इनसे ऑफेंड ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। इमरान खान के हवाले से जो मेरा ओपिनियन है वो आपको पता है। इमरान खान को मैं भी पहले एक टाइम पे मुझे याद है अच्छी तरह, जब इलेक्शन से 2013 के 2013 के, तो मैं इमरान खान की शर्ट पहन के जहाँ वोट डालते हैं वहाँ गया, और ऐसा पूरा जलसे में भी गया मैं इमरान खान के, ये समझते हुए कि यार इमरान खान वाकई में वो बंदा है जिसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे माइंड खुला, हमने चीज़ें देखी, एक्सप्लोर की, सोचना आया, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एनालाइज करना आया, तो समझ में आया कि ये तो हम उल्टा ही समझते थे। उल्टा कैसे समझते थे कि अब एक तरफ से इमरान खान की बात करते हैं, इस तरफ भी हम आते हैं जिस तरफ इन्होंने बात की हारिस सुल्तान ने, लेकिन एक तरफ से इमरान खान की बात करते हैं कि हमें अमेरिका को अड्डे नहीं देने चाहिए, हमें अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे चीज़ खिलाफ जाती है। हम दूसरों की जंगों में शामिल होते हैं, दूसरों की जंगों में प्रॉक्सी वाला काम करते हैं। अच्छा, ये बात हो गई कि हमने किसी के जंग में पार्ट नहीं लेना। इमरान खान का रिकॉर्डेड बयान है खुद, जब उन्होंने ये कहा कि हमें तालिबानों को जो है इनके साथ हमें इनको ट्रीटमेंट करना है, हमने इनके साथ डील करना है, टीटीपी के साथ हमें इनको जगह देनी है। अब वो कहाँ गई बात वो वाली कि हमने किसी को अड्डे नहीं देने? क्या इमरान खान ने ये कहा था कि हमने सिर्फ अमेरिका को अड्डे नहीं देने, या ये कहा था कि हमने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी? दोनों बातों में फ़र्क है। अगर तो ये कहा था कि सिर्फ अमेरिका को नहीं देने, तो फिर तो बात जस्टिफाइड है कि हाँ यहाँ कौन सा अमेरिका, ये तो टीटीपी है। लेकिन अगर बात ये थी कि हमने पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना किसी के लिए भी, किसी के लिए, तो वो तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो इमरान खान ने यही कहा था कि हमने पाकिस्तान की सरजमीन जो है किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देनी। तो अब ये टीटीपी को आज़ाद कर देना और ये सब कर देना, ये इमरान खान की गवर्नमेंट में ही हुआ है। इमरान खान ने कहा था हमने इनको सेटल करना है, टीटीपी के लोगों को, दहशत गर्दों को सेटल करना है। इमरान खान ये बात कर रहे हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है। तो ये क्या है, ये किस तरह की, इसी को तो हम मुनाफकत कहते हैं कि एक तरफ बात एक करना, दूसरी तरफ उसके उलट बात करना, और उसमें इस तरह की बातें हों, ये सारी चीज़ें हों, ये बड़ी गलत बात है। हर इंसान करता है, लेकिन जहाँ उसको पता चले, जहाँ उसके सामने ये चीज़ आए, तो उसको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेडी रहना चाहिए और बात करना चाहिए, उसके इम्प्रूवमेंट की कोशिश करनी चाहिए। और इसमें क्या फ़र्क है? टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान है ग्रुप, तालिबान जो है वो दूसरा एक, वो जो भी हुकूमत कर रहा है अफ़गानिस्तान में वो है, और दाइश भी है एक अलग से। तो आज़ाद टीटीपी के हुए हैं? हाँ, इमरान खान ने टीटीपी वालों को कहा था कि हमने सेटल करना है। उधर से जो तालिबान है अफगानिस्तान के, सेटल मतलब आज़ाद कर देना, मतलब इनको हमने जगह देनी है, इनको हमने इनकी केयर टेक करनी है, हमने इनके ख्याल रखना है, ये करना है, वो करना है। इमरान खान का रिकॉर्डेड बयान मैंने अपने इन्हीं कानों से सुना। किस वजह क्या है? मतलब वो दहशतगर्दी करते हैं? वो दहशतगर्द भाई, उन्होंने रिकॉर्डेड बताया कि कितने लोग उन्होंने मारे, और ये हमें बात पता है। जो हमला होता है वो टीटीपी कबूल करता है। जो पेशावर अटैक था स्कूल वाला, वो टीटीपी ने कबूल किया था कि ये हमने किया। उन्होंने कहा हमारा काम है, ये जो करना है कर लो। और इमरान खान उनकी बात करें कि हमने इनको सेटल करना है, उसी ग्रुप के जो आगे लोग हैं बाकी। इमरान खान जो है ना, यार वो कोई किसी को, मेरा ये सवाल है, कोई किसी को क्यों मारेगा? बस दिमाग है ना, दिमाग की बात नहीं है ना, कोई उसके पीछे वजह होगी, प्रॉब्लम होगी उसको, किसी को किसी मसला है। टीटीपी है, हमको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो इस तरह के पंगे कर रहे हैं। तो टीटीपी को बनाने वाले हम हैं। ये दहशतगर्द का जो सारा दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो लोग हैं वो हम लोग हैं। हमारे तो लोग कबूल कर चुके हैं। हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर, मैं बता रहा हूँ उस तरफ ही आ रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी कह रहे हैं, जो हमारे आर्मी चीफ है, उन्होंने ये बातें एक्सेप्ट की हैं कि हमारा ये काम है, हमने ये सब बनाए। अब इनके कंट्रोल से ये लोग निकल गए, अब उन्होंने अपना एजेंडा बना लिया। सीन ऐसा था कि पाकिस्तान ने, ये जो पूरी बात बताता हूँ, सोवियत यूनियन और अमेरिका इनकी आपस में लगती है बड़ी देर से। सोवियत यूनियन यानी रशिया और अमेरिका इनकी आपस में लगती है। ये तालिबान ही थे जो पाकिस्तान ने जनरेट किए, पाकिस्तान ने पैदा किए, अमेरिका के साथ मिल के मदरसों में इनकी ट्रेनिंग की, मदरसों में इनको सब कुछ किया, क्योंकि वहाँ से डॉलर आते थे। ये वही डॉलर है जब पाकिस्तान ग्रो कर रहा था, ये बहुत पुरानी बात है। तो उन्होंने इनको ग्रो किया, बनाया, पैदा किया, और पाकिस्तान को जो सारे डॉलर आते थे और ये सारा पैसा जाता था, ये सारे ट्रेनों पे जाते थे अफ़गानिस्तान वाली साइड पे, और अफ़गानिस्तान से होते हुए ये रशियन टेरिटरी में एंटर करते थे, और वहाँ जाके अमेरिका के साथ मिल के, इसलिए कि ये ना लगे कि यार पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व है इनके साथ। उन्होंने, अमेरिका ने कहा था कि हमें आपकी हेल्प चाहिए रशिया को तोड़ने के लिए। अब अमेरिका को हेल्प चाहिए थी। अब पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व होती तो कितना मसला बनना था।
जब एक आर्मी डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, सैंक्शंस लगते हैं, पाबंदियां लगती है, दुनिया तनकीद करती है, ओपनली पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जा सकते, लोग मिलने के लिए तैयार नहीं होते, लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फ़र्क पड़ जाता है, हर लिहाज का फ़र्क पड़ता है। यार ये तो जंग के हामी है, इनके साथ हम क्या डील करेंगे, बड़े मसले होते हैं जैसे रशिया के ऊपर अभी हो रहे। तो इन्होंने ये फैसला किया हम डायरेक्ट इन्वॉल्व भी नहीं होंगे, हम एक अलग सी टीम तैयार करते हैं तालिबान के नाम से और उनको हम ट्रेन करेंगे। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ली और उसके बदले में अमेरिका से डॉलर्स लिए, पैसे लिए। ये पब्लिकली बात है कि मैं नहीं कह रहा, जिन्होंने ट्रेन किए वो आके उन्होंने किताबें लिखी हैं खुद बाहर आके। उन्होंने कहा हम खुद नहीं आएंगे, हम इनके एक अलग से ग्रुप बनाते हैं। इन्होंने ग्रुप बनाया और इस्तेमाल करते हुए इन्होंने फिर अमेरिकन फौज के साथ, क्योंकि अमेरिका तो ओपनली अटैक कर रहा था ना, अमेरिका को तो पूरी दुनिया को पता है कि उनके पास पावर थी, वो सुपर पावर था और उन्होंने ये सारी चीज़ें ओपनली कर सकते थे और बर्दाश्त भी कर सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास दबदबा है, वो कोई उनको आंखें दिखाए तो वो उनके साथ भी सीधे हो जाते थे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये बात है कि उनके पास पावर भी है, सब कुछ है, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान से क्यों मदद लेंगे? अब देखना, एक बंदा है वो इतना दूर है, अमेरिका और अफगानिस्तान के बॉर्डर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत दूर है, तो उनको यहाँ पे अपनी फ़ौज लेके आने में, रिसोर्सेज यहाँ लाने में बहुत देर लगती थी और उनको हेल्प चाहिए थी पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए। अब पाकिस्तान जब तक इजाज़त ना दे कि आप हमारा रास्ता इस्तेमाल करें गवादर वाली साइड से और भी जो पोर्ट्स हैं वहाँ से होते हुए सामान बलूचिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान जाता था, उनको जगह की ज़रूरत थी ताकि अपनी आर्मी को वो लोग असला, खाना और इस तरह की चीज़ें दे सकें, क्योंकि अमेरिका ने अपनी आर्मी यहाँ छोड़ी हुई थी अफगानिस्तान में, तो उनको ज़ाहिर वसाइल तो चाहिए थे वहाँ पे। तो अब वो या ईरान का रास्ता इख्तियार करते जिनके अफगानिस्तान के साथ वो रहना चाहते थे असल में अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में रहने के लिए उनको वहाँ सामान तो देना है अपनी आर्मी को। तो उसके 3-4 ही रास्ते हैं जहाँ जहाँ अफगानिस्तान के बॉर्डर लगते हैं, ईरान वाली साइड है या और भी जो बाकी बॉर्डर्स लगते हैं, उज़्बेकिस्तान की साइड से लगता है, पाकिस्तान की साइड से लगता है। तो पाकिस्तान से उन्होंने बात की, पाकिस्तान ने हाँ बोल दी, उन्होंने कहा अच्छा डॉलर आएंगे, उन्होंने कहा ठीक है हम देंगे। तो पाकिस्तानी साइड से उन्होंने एंटर किया, उनको सामान देते रहे और उन्होंने फिर इनसे हेल्प भी मांगी। तो उन्होंने कहा हम एक अलग से फ़ौज तैयार करेंगे जिनका नाम तालिबान होगा, और मदरसे में वो सारा सीन हुआ, मदरसों में जितने भी हैं, इसलिए तो मदरसे बदनाम है कि वहाँ एक अलग सीन भी होता है जो गैर अखलाकी, वो तो है ही है, सबको पता है, मौलवी जो काम करते हैं और इस तरह के काम भी होते हैं। तो उन्होंने वहाँ ट्रेन किया पूरे और वहाँ से फिर इन्होंने आर्मी के साथ मिल के जो अमेरिकन आर्मी है रशिया को तोड़ा। आज जो कज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, जितने भी इस तरह के तान है ना, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये सारे रशिया का पार्ट थे। इसको तोड़ने वाले जो लोग हैं वो अमेरिका विद सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेशन ऑफ तालिबान, इस तरह इन्होंने ये तोड़ा और ये इस तरह पैदा हुए और उनको समझ आ गई लड़ाई कैसे करनी है और गुरिल्ला वॉर कैसे करनी है, पहाड़ों में छुप के कैसे हमले करने, ये करने वो करने, और वो ट्रेन हो गए थे, उनके पास ग्रुप बन गया था और वो खिलाफ हो गए इनके, वो इनके जो इनके कमांडर थे, यानी पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट थी, वो इनके कमांडर थे, तो इनके हाथ से वो निकल गए, आउट हो गए जब उन्होंने तोड़ा। अब उनके पास ताकत भी थी, पावर भी थी, तो उन्होंने कहा अब किसको ठोके, वो तो ट्रेन ही ठोकने के लिए थे लोगों को, ट्रेन ही लोगों को मारने के लिए थे और इस तरह की चीज़ें करने के लिए थे, तो उन्होंने फिर इनको मारना शुरू कर दिया। अब उनका ये रीज़न ज़रूर हो सकता है कि जो इन्होंने उनसे वादे किए होंगे या जो इन्होंने उनसे बातें की होंगी कि हम आपके साथ ऐसा ऐसा करेंगे ये, और उन्होंने शायद पूरे ना किए हों, तो इस वजह से उन्होंने वापस कर दिया हो, लेकिन बनाए हुए ये इनके खुद के और वो इनके अगेंस्ट हो गए और अब वो वही चीज़ सारी चल रही है इनके साथ कि हमें जो है वो मार रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब इसी तरह अफगानिस्तान में भी है, इसी तरह दाइश भी एक अलग से ग्रुप है, तो ये सारा खेल है जितना भी है। अब इनको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? हम एक तरफ कहते हैं कि हाँ हमारे जो बड़े हैं उन्होंने गलती की, इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी पहले के जो आर्मी चीफ वगैरह थे या जिनके पास भी ये सारी पावर्स थी, नाम लेने का क्या फ़ायदा है, हमें समझ आ रही है जो भी सीन है, तो उन्होंने हम कहते हैं कि मिस्टेक की है, और फिर एक तरफ से हम कहते हैं मिस्टेक की है और हमारे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मिस्टेक नहीं है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उन्हीं की जो आगे की नस्ल है जो बढ़ रही है, आगे पैदा हो रही है, क्योंकि अब ये पूरे ग्रुप बन गया तालिबान, एक ऐसी कम्युनिटी बन गई अलग से, इतनी ही फैल गई है। थे थोड़े से पहले, इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गए, उन्होंने शादियाँ की, उनके बच्चे हुए, उनका माइंडसेट भी वैसा, उन्होंने भी पिस्तौलें पकड़ी, उन्होंने भी ऐसी जिहाद फी सबिलिल्लाह के नारे लगाए और अल्लाह अकबर करके ठोक दिया, अगले को मार दिया। तो ये सारी हिस्ट्री यहाँ से आती है कि अमेरिका का इंटरेस्ट था, पाकिस्तान उसमें फंस गया अपनी गलतियों की वजह से, और अब पाकिस्तान ही उसमें फंसा हुआ और अमेरिका वो गया वापस। अमेरिका को भी बड़ा नुकसान हुआ जो 9/11 हुआ था, उसामा बिन लादेन और ये वो सारा, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क के अंदर जाके उन्होंने 2 जहाज़ मार दिए थे बिल्डिंग के अंदर सीधे, तो वो बहुत धचका लगा था अमेरिका को, पूरी दुनिया को, बल्कि सिर्फ अमेरिका को नहीं, कि ये हो कैसे सकता है। इतने वो पावरफुल हो गए थे कि अमेरिका के अंदर जाके उन्होंने जहाज़ बिल्डिंग के अंदर मार दिया, और जहाज़ छोटे मोटे नहीं, ये पैसेंजर बड़े बड़े जहाज़ सीधा ऐसे आ रहा है और बिल्डिंग के अंदर सीधा, तूने वीडियो शायद देखे होंगे, नेट पे वीडियोस पड़े हुए,
एक बड़ा सा जहाज़ आ रहा है फुल बड़ा भरा हुआ जैसे पैसेंजर का होता है, और उसमें पैसेंजर थे नहीं थे वो तो नहीं मुझे एग्जैक्ट पता, लेकिन वो सीधा उन्होंने बिल्डिंग में मारा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 1999 की बात है या पता नहीं 2000 में कुछ इस तरह ही बात है, लेट 90s और अर्ली 2000 की बात है, एग्जैक्ट सन तो मुझे याद नहीं है। तो ये पीछे सारी कहानी है। अब उनको सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? इमरान खान खुद कहते हैं कि हमने अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देनी, और फिर एक तरफ से कहते हैं हमने इनको ट्रेन भी करना, मतलब ट्रेन से बाद हमने इनको इंटरटेन भी करना है इस सेंस में कि हमने इनकी केयर टेक करनी है, और अपनी गवर्नमेंट में उन्होंने इनको छोड़ दिया था जो हमारे खुद के कब्ज़े में भी थे। अगर नहीं छोड़ा था तो ये अटैक कैसे बढ़ गए? ये खुद पैदा तो नहीं हो गए ना। ये जो होती है ना चीज़ें, ये समझ में आ जाती हैं कहाँ से कैसे हो रही हैं। पहले हमले नहीं हो रहे थे, हमले होना शुरू हो गए एकदम से, वहाँ से अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, यहाँ इमरान खान साहब भी उनके साथ थोड़ा सा कहीं एग्री कर गए, हुकूमत भी इनकी थी, और कुछ सिविल पावर तो होती है, बेशक इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सारे काम कर रही है, लेकिन सिविलियन पावर्स भी थोड़ी बहुत है। अगर नहीं है तो फिर अगर कुछ भी इनको नहीं मिलता है, इनको सिर्फ सीट मिलती है, तो इतना क्यों लड़ते हैं ये? पॉलिटिशियन एक दूसरे को मार देते हैं आपस में पर्सनल हो गए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें कुछ मिलता है ऊपर जाके, हमें कोई डिसीजन पावर्स होती हैं। हाँ, पूरी स्टेट की नहीं होती, वो बिल्कुल बात सच है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इसलिए इमरान खान को जो रैशनल लोग हैं, जो लॉजिकली सोचते हैं, वो इसलिए इनको तनकीद करते हैं कि इमरान खान इस तरह दोहरा मेयार अपनाते हैं अपने सिर्फ फ़ायदा हासिल करने के लिए। तो मैं तो बड़े टाइम से इमरान खान की इस सोच के जो है वो ख़िलाफ़ ही हूँ, और मैं बात करता हूँ इस तरह ओपनली। तो तेरा क्या ओपिनियन है इमरान खान के हवाले से? यार बात यह है कि जो सही करेगा उसके लिए सही है, जो गलत करेगा उसके लिए गलत है। बेशक वो इमरान खान हो या फिर और हो, ये जो भी है। हाँ, ये तो जनरल बात हो गई ना, मतलब ये कि पर्टिकुलर केस इमरान खान को लेके इस तरह ये कि यार मतलब क्या बंदा उससे बात करे, क्योंकि एनालिसिस तूने भी देखा ही ना, तो कुछ तुझे भी समझ आई होगी। जिस तरह उन्होंने बात बताई है, अगर तो ये बात सेम इसी तरह है, ठीक है, फिर उन्होंने गलत किया है, 100% गलत किया है। और अगर ये बात इस तरह नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जिस तरह मैंने बताया कि जो तालिबानों ने किया, मुझे तालिबानों के बारे में इतना नहीं पता कि उन्होंने क्या हिसाब किताब है, जो भी जैसे आपने बताया कि वो किस तरह पैदा हुए, क्या हुआ उनके साथ, जो भी है मामला। लेकिन कोई भी बंदा इंसानी के रूप से अगर आप देखो तो कोई भी बंदा किसी को क्यों मारेगा? वैसे एक बात कर रहा हूँ, मारेगा तो तब ना उसको जब उसको तकलीफ होगी, जब उसको प्रॉब्लम आएगी, जब उसकी बात नहीं मानी जा रही होगी। वैसे तो नहीं कोई कर सकता। जब उसको पैसा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, पैसा मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, अच्छी मतलब जॉब है, ये जो भी कह लो, इस तरह भी जब उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं है। जब उसका हक मारा जाएगा, जब उसको जो चीज़ें कही गई हैं वो नहीं मिलेंगी, तो फिर वो बोलेगा ना इस तरह। हाँ, लेकिन इस माइंडसेट को हम लोग सपोर्ट तो नहीं कर सकते ना, जो तालिबानी माइंडसेट है। अब तालिबानों को हम ये तो नहीं कह सकते कि उनको हक मिले, तालिबान तो होने नहीं चाहिए यार। हक मिलने से मुराद ये अगर फॉर एग्जांपल कि तालिबानों को हक मिलना चाहिए, ये कहने से अगर मिल जाए उन्हें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। उनको मिलना ही नहीं चाहिए ना। तालिबान एक ऐसी चीज़ है जो कि सबके नुकसान में। मैं ही कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि वो ये कहते हैं कि तालिबानों को हक मिलना चाहिए, उनके कहने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, लेकिन उस बंदे की सोच तो समझ में आ जाएगी ना, जो कह रहा है कि मिलना चाहिए। किसी की सोच क्या है, हमें उससे क्या लेना देना। एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो कहता है कि मुझे सेलेक्ट करो। एक कहता है कि मैंने आप लोगों को लीड करना है, इमरान खान की बात कर रहा हूँ, तो उसकी सोच से तो लेना देना है ना। एक पर्सनल लेवल पे कोई बंदा कहता है उससे कोई ठीक है, लेना देना नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैंने ये गाड़ी चलानी है, और गाड़ी चलाने वाला कहता है कि मैंने अपने साथ तालिबान को बिठाना है, और वो हम सबको पता है कि वो तालिबान सबके लिए खतरनाक है, तो हम उसके ऊपर तनकीद करेंगे ना। या तो तू गाड़ी ना चला, वो जो भी शख्स होगा उसको बोले कि घर पे बैठ जाए, अपना कोई पर्सनल काम कर, बिजनेस कर, अपनी पर्सनल लेवल पे किसी की थिंकिंग हो सकती है कि चाहे तालिबान ये वो कहता है मैंने ऑफिशियली पाकिस्तान को चलाना भी है, इसमें तो कोई शक नहीं है नहीं कि वो कहता है मैंने चलाना है। तो ये तो वो कहता है मैंने करना है, मैं कर सकता हूँ, और वो खुला सपोर्ट भी करता है, फिर तो लोग तनकीद करेंगे ना। यार आप थोड़ा ख्याल करें, आप इतने लोगों की जिम्मेदारी ले रहे हैं और साथ आप ड्राइविंग सीट पे राइफल वाला इंसान बिठा रहे हैं जो सबको पता है सबके लिए खतरनाक है, फिर तो लोग बोलेंगे ना। पर्सनल लेवल पे तब तक है जब तक एक बंदा अपना काम कर रहा है, बस जब एक बंदा जिम्मेदारी ले रहा है ना किसी चीज़ की, तो फिर तो उसके ऊपर तनकीद होगी। हाँ, वो तो बनती है। हाँ, तो इसी तरह इमरान खान के केस में या तो वो तालिबान को अगर पर्सनली सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बैठ जाए चुप करके साइड पे, एक अपना उनका एक ओपिनियन है, फिर हाँ बंदा कहेगा उनकी सोच से किसको क्या लेना देना। लेकिन जब वो लीडर है और इतने फॉलोइंग है उनकी, और उनकी बात का लोगों के ऊपर असर होता है, और उनके डिसीजन अगर वो बहन देंगे तो कंट्री को भी असर होगा, लोगों को असर होगा। 25 करोड़ आवाम है, उनका एक एक डिसीजन पे 25 करोड़ आवाम पे असर होगा, तो फिर तो लोगों की चीखें निकलेंगी ना, लोग तो फिर तनकीद करेंगे इमरान खान को, या कोई भी बंदा इमरान खान की जगह अगर और भी होगा। तो ये हमारा ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन लास्ट में बताना, क्या थिंकिंग है आपकी, हमारी बातों से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कोई भी ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हारिस सुल्तान को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं नीचे
डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।